बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है, इन्वेस्टिंग सही है या ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस सही है या वैल्यू इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म बेस्ट है या लॉन्ग टर्म। तो इसका जवाब मैं एक स्टोरी सुनाकर देना चाहूँगा। वैसे माफ़ करना, मैं कोई स्टोरी राइटर तो नहीं हूँ, फिर भी एक कोशिश की है, तो ध्यान से इसे सुने क्योंकि आपका जवाब इसी में छुपा है। तो एक वक्त की बात है, राम अपनी कार लेकर बाहर जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी कार ख़राब हो जाती है। तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता। तो फिर वो शाम को कॉल करता है, जो एक मैकेनिक है। शाम आता है और उसकी कार को वो एक केबल कटर से ठीक कर देता है। राम ये देखकर शॉक होता है कि कैसे उस मैकेनिक ने सिर्फ एक केबल कटर से कार को ठीक कर दिया। तो राम उसे पैसे देकर उससे उसका केबल कटर खरीद लेता है, ताकि अगर आगे कार ख़राब हो तो वो खुद उसे ठीक कर ले। अब राम अपनी कार को आगे तक ले जाता है और तभी उसकी कार फिर से ख़राब हो जाती है, लेकिन इस बार राम के पास केबल कटर होता है। तो वो अपनी कार को उसी मैकेनिक की तरह केबल कटर से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कार ठीक नहीं होती। तो वो फिर से मैकेनिक को कॉल करता है, लेकिन इस बार शाम की जगह बाबू आता है। बाबू राम की कार को देखता है और अपनी जेब से एक स्क्रू ड्राइवर निकालता है और वो उस स्क्रू ड्राइवर से उसकी कार को ठीक कर देता है। अब राम ये देखकर फिर से शॉक होता है और वो बाबू को पैसे देकर उसका स्क्रू ड्राइवर खरीद लेता है, ये सोच के कि अगर कार ख़राब हो तो वो उसे ठीक कर लेगा। तो राम फिर से अपनी कार आगे ले जाता है और फिर उसकी कार ख़राब होती है। वो स्क्रू ड्राइवर से ट्राई करता है, लेकिन कार ठीक नहीं होती। तो तुमने अगर ये स्टोरी ठीक से सुनी तो तुम्हें ध्यान आएगा कि राम में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। राम मैकेनिक को नहीं देखता, वो देखता है मैकेनिक के इंस्ट्रूमेंट को। उसे लगता है कि स्क्रू ड्राइवर सब कमाल कर रहा है, जबकि मैकेनिक का वो टैलेंट है। उसी तरह तुम लोग वॉरेन बफेट को नहीं देखते, तुम लोग देखते हो वैल्यू इन्वेस्टिंग को। तुम लोग राकेश झुनझुनवाला को नहीं देखते, तुम लोग देखते हो उसके ट्रेडिंग को। अगर कोई स्क्रू ड्राइवर से कार ठीक कर सकता है तो टैलेंट स्क्रू ड्राइवर का नहीं, मैकेनिक का है। उसी तरह अगर वॉरेन बफेट सक्सेसफुल है तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि खुद से है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ये सब उनके टूल्स है। जब क्रिकेटर कहता है कि वो मैच जीता क्योंकि उसके साथ उसकी लकी बैट थी, तो मतलब ये नहीं है कि बैट को क्रिकेट खेलना आता है, ये तो बस उसका एक्सप्रेस करने का तरीका है। कोई लोग टेक्निकल एनालिसिस से कमा रहे हैं तो कोई लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग से, लेकिन अल्टीमेट टैलेंट उनमें है, उनकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में नहीं। तो तुम अपना देखो, स्ट्रैटेजीज कॉपी करके कुछ नहीं होगा। तुम्हारा टैलेंट क्या है? तुम्हें ट्रेडिंग सही जचती है या इन्वेस्टिंग? खुद से पहचानो, ट्राई करो। पर एक डाउट सभी में है, इन्वेस्टिंग करने वाले ट्रेडर्स से ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? स्टैटिस्टिकली ट्रेडर्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते इन्वेस्टर्स के मुकाबले। तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब है माइंडसेट। जो ट्रेडिंग करता है उसकी सोच होती है कि जल्दी पैसा, ज़्यादा पैसा और जल्दी उसका खर्चा। ट्रेडर बनने का रीज़न यही है कि लोग पैसे शॉर्ट में कमाना चाहते हैं और पैसे कमा के वो कपड़े, कार, जूते, ऐसी चीज़ों पर खर्च करना चाहते हैं, जबकि इन्वेस्टर सिर्फ अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहता है। ट्रेडर चाहता है इनकम, जबकि इन्वेस्टर चाहता है एक्यूमुलेशन। इसीलिए इन्वेस्टर के पास ज़्यादा पैसे दिखते हैं क्योंकि वो खर्चा ही नहीं करता, जबकि ट्रेडर वो पैसे आते ही उसकी लायबिलिटीज़ खरीद लेता है।
वैसे क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में अमीरी कैसे गिनी जाती है? इनकम से? नहीं। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा सैलरी जिसकी वो अमीर कहलाता। तो क्या एक्सपेंस से? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिल्म स्टार्स सबसे अमीर होते, क्योंकि जितना खर्चा वो करते हैं उतना शायद ही कोई करता होगा। तो अमीरी गिनी जाती है एक्यूमुलेशन से। जितना ज़्यादा जमा किया वो सबसे अमीर। वॉरेन बफेट को देख लो, उसकी कोई ज़्यादा इनकम नहीं है और ना ही उसके एक्सपेंसेस, लेकिन फिर भी वो दुनिया के अमीर लोगों में से एक है, क्योंकि उसने उतना एक्यूमुलेट किया है, उसने उतना जमा किया है। तो अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो माइंडसेट को बदलो, इनकम पे नहीं, एक्यूमुलेशन पे ध्यान दो। कमा तो कोई भी लेता है, और उसे संभाले रखना और उसे बिना काम किए बढ़ाना, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अब तुम पे है, वही बनोगे जो तुम्हारी सोच बनाएगी, और अगर सोच बदल पाए तो खुद को भी बदल सकोगे। और रहा सवाल वैल्यू इन्वेस्टिंग और टेक्निकल एनालिसिस का, तो उसका जवाब शायद तुम्हें मिल चुका है। तुम चूज़ करो, तुम्हें क्या सूट करता है।